ये स्कूल है, यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि 1 बजे तक स्कूल की टाइमिंग रहती है। तो लेट हम हो गए। 732 रुपये का भाड़ा है और इकोटेक 3 जाता है ग्रेटर नोएडा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। एंड आज हम दिन की शुरुआत करते हैं भैया। सबसे पहले चल कर डलवाएंगे सीएनजी। इसके बाद हमारे पास एक चक्कर है यहीं ग्रेटर नोएडा का। तो हमारी गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कल गए होते फरीदाबाद तो डलवा लेते, लेकिन फरीदाबाद का चक्कर कैंसिल होने की वजह से सीएनजी अपन ने रात नहीं डलवाई। तब टाइम हो रहा है 11:10 और अपन इस टाइम ऑन द वे हैं। देख ही सकते हो भैया, पेट्रोल का डंडा लुप लुप कर रहा है, सीएनजी बिल्कुल है नहीं। 11:10 हो रहा है। अब हम चल रहे हैं त्यागी पेट्रोल पंप पे, जो कि आप देख सकते हो इंडियन ऑयल का अपने लेफ्ट हैंड दोनों तरफ इंडियन ऑयल ही है, लेकिन हम इस वाले पे डलवाएंगे क्योंकि ये खाली मिलता है। इस पर हमेशा देखो लाइन लगी रहती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। इस पर हमेशा ही लाइन लगी मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। पेमेंट मेरे पास थी नहीं, तो मैं 500 रुपए पेटीएम करके पर्ची कटवा लाया था और भाई साहब ने मेरी गाड़ी में नोजल लगा रखा था और इन्होंने पूरे 500 रुपए की सीएनजी मेरी गाड़ी में डाल दी। तो फाइनली सीएनजी डलवाने के बाद अपन सक्सेसफुली वहां से निकल चुके हैं। अपनी गाड़ी में आया भैया 5 घंटे का कोई अर्थ ना है। ये एक घंटा अभी थोड़ी बहुत देर में गिर जाएगा लोडिंग को पहुंचते। तो अपन चल रहे हैं लोडिंग पे। कस्टमर का फोन आ चुका कि भैया कितनी देर में आ रहे हैं। हमने उससे बोल दिया कुल 5 मिनट में। बाकी अपन इस टाइम ऑन द वे हैं, गलियों के अंदर से जा रहे हो, क्योंकि बिसरक मोड़ से अगर जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखिए तो भैया लाइव प्रूफ कि 5 डंडे सीएनजी के पूरे आए हैं 500 रुपए में। 5 डंडे यूं आए क्योंकि हमारी पहले की सीएनजी रह रही थी ना, नहीं तो 500 रुपए में 3 डंडे ही आते हैं। आप लोग भी देखते हो। ये अपने इधर का सिद्ध बाबा मंदिर और यहीं से पीछे होते हुए अपन निकल जाएंगे सीधा बिसरक मोड़। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुका है और अपन ने अपनी गाड़ी लगा दी है लोडिंग में। अब देखना यह है कि यहाँ से हो कितनी देर में गाड़ी लोड जाती है, क्योंकि लोकेशन तो अपने पास आ रखी। लोकेशन यहाँ से है 30 किलोमीटर दूरी की। अब यहाँ से देखते हैं कितने देर में लोड होती है और बिल अपने को कितनी देर में मिलता है और मटेरियल क्या है। टेबल बताइए तो देखते हैं टेबल कितनी है। गाड़ी के अंदर आती है, गाड़ी से बाहर जाती है। गाड़ी हमने ये लगा दी अपनी गाड़ी का, अपने ताला भी खोल दिया। मटेरियल अपना ये रहा, सामने वाला मटेरियल है शायद। मटेरियल इनका सारा का सारा रेडी था, लेकिन लास्ट में एक टेबल में आके पेच आ गया, तो उस टेबल में क्रैक आ गया था। तो उस टेबल की प्लाई दोबारा से बनी, इसलिए टाइम काफी लग रहा है। लोड हो चुके अपन ने गाड़ी का डाला कर दिया बंद। इतनी गाड़ी में हाइट जा रही है और अब अपन चल रहे हैं। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद अपन यहाँ से फाइनली निकल पाए, क्योंकि यहाँ मटेरियल तो सारा रेडी था, लेकिन एक बोर्ड में दोबारा कोई दिक्कत आ गई थी, तो उसे खोल के दोबारा से इतने रिपेयर करा है। तो उस चीज में 1.5 घंटा लग गया। सोचो एक बोर्ड का लागत टाइम 1.5 घंटा। अगर ये 5 बोर्ड में दिक्कत आ जाती तो क्या होता, चक्कर कैंसिल। आज के दिन का बिल्कुल भी नहीं पता कि आज का दिन कैसा जाएगा, काम कैसा रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि आज मंगलवार है। मंगलवार को अपने इधर की सारी मार्केट बंद रहती है। हम ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और बाकी इतने हम पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पे दोस्तों पहुंचने तो वाले हैं, लेकिन भैया रह रहे तकरीबन 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का रास्ता भैया 5 से 6 मिनट का। इतना बुरा रास्ता भैया, तो क्या बताऊं। इधर सारे ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 135 में सारे के सारे फार्म हाउस वाला एरिया, और हरियाणा का बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। हरियाणा फरीदाबाद है, बिल्कुल लगा हुआ बॉर्डर है। बस बीच में यमुना जी है, नहीं तो आदमी चल कर इधर से उधर जा सकता था। यमुना जी की वजह से भाई नहीं जा सकता। सबसे पहले तो यूँ देखो भैया 4 मिनट और 950 मीटर, और ये रास्ता देखो सत्विक फार्म है। ऐसा तो रास्ता, वैसे रास्ते में पता नहीं कहाँ कौन सा स्कूल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो 1 किलोमीटर का मतलब तो भैया 1 मिनट है। ये 7 मिनट से 1 किलो 200 मीटर मतलब 1200 मीटर 7 मिनट से दिखा रहा है। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर। ये स्कूल है, यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि 1 बजे तक स्कूल की टाइमिंग रहती है। तो लेट हम हो गए। जहाँ से लोड हुआ उन्होंने ही लेट कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। तब वो भाई आ रहे हैं जो गाड़ी खाली करवाएंगे। अब वो कह रहे 3-4 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तब हम उनका वेट कर रहे हैं। स्कूल हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये रहा स्कूल, ये NIV विद्या मंदिर सेक्टर 134 में। तो इस स्कूल में अपनी गाड़ी खाली होगी। मटेरियल 5 टेबल है, 5 बोर्ड है और 2 स्टैंड है उनके। जैसा कि आप देख ही सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर ये सारा मटेरियल है। खाली होने में भैया गाड़ी अपनी इसी जगह लग जाएगी। ये जगह गाड़ी लगने के बैक करके गेट खुल जाएगा। वो भैया जो आ रहे हैं वो खाली मैं उनके साथ पकड़ के खाली करवा दूँगा। देख सकते हो। बाकी ये उधर टेबल रखी हुई है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं। वेलफेयर सोसाइटी वाला शायद स्कूल है ये स्कूल की टेबलें भी रखी हुई हैं, स्कूल के रूम्स वगैरह। इस प्रकार का स्कूल है कुछ सेक्टर 134 नोएडा में। सारे ही क्लासरूम इस प्रकार है, ब्लैक बोर्ड सामने लगा है, बच्चों के टेबल कुछ इस प्रकार है। ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है। ये भाई साहब आए हैं जो गाड़ी खाली करवाएंगे। ये भाई साहब ताला खोल रहे हैं, गाड़ी बंद लगा दी है। ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है। बस इतना छोटा सा स्कूल है। 2, 3, 4 और बाकी नीचे 5 टेबल हो गए और 5 ही बोर्ड हो गए। और 2 स्टैंड जो हैं स्टैंड रखे हैं आगे। अनलोडिंग करके देखो हाथ कतई हो लिया भुंडे। अब गाड़ी अपनी खड़ी है कतई बाहर। तो यहाँ से गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। टोटल अपने को भाई 20 मिनट लग गए यहाँ गाड़ी खाली करवाने में। और अब चल रहे हैं अपन वापसी। ऑनलाइन दोनों ID चालू करके, अगर इधर से कुछ बचता है तो काम करेंगे, नहीं बचता तो फिर वापसी चलते हैं, देखते हैं उधर कोई और दूसरा काम। 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर आ चुके थे वापसी अपने घर की तरफ के रास्ते पे, क्योंकि अपने पास कोई भाड़ा नहीं आ रहा था। अपने पास अचानक से यहाँ जा ही रहे थे तो फेज 2 से अपने को एक भाड़ा मिला इकोटेक 3 का।
भाड़ा 732 रुपये का है। कस्टमर से बात हो चुकी है, कस्टमर ये कह रहा है आ जाओ, ऑनलाइन भाड़ा अपने को आया हुआ है। तो अपन ने गूगल मैप पे लोकेशन चला लिया, तो अपन 3.5-4 किलोमीटर करीब दिखा रहा है, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो बाकी अपन अब चल रहे हैं पिकअप लोकेशन की तरफ, और बहुत ज़्यादा क्राउड वाला एरिया भैया, सलारपुर बंगेल ऐसा ही ये एरिया है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, 3.5 किलोमीटर 12 मिनट का रास्ता है ट्रैफिक के चक्कर में। एक तो रास्ता भी बहुत खड्डे वाला, ऊपर से पुल भी है भाई, दोनों तरफ भरपूर क्राउड है। ऐसे लोग हैं जो फोन पे कान पे लगा के बात करते चल रहे हैं। तो अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं, अपने ट्रिप स्टार्ट कर दी। कस्टमर को अपन ने बता भी दिया है कि लोड करवा, तो कस्टमर ने हमें बताया कि एक डाई जानी है, जो कि देख सकते हो भैया 732 रुपये का भाड़ा है और इकोटेक 3 जाता है ग्रेटर नोएडा। अपन ने गाड़ी को लगाई दी है, कस्टमर आ रहे हैं, बस आके लोड करवाते हैं। देख सकते हो गाड़ी अपनी लगी हुई है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, अपन गेट पे आ चुके हैं, गार्ड गेट खुल रहा है और अपन चल रहे हैं यहाँ से इकोटेक 3। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा गेट भी खुल गया। अपनी जो ट्रिप ने अभी अपन ने लोडिंग कर दी कंप्लीट। देखो 38 मिनट लग चुका है टोटल लोडिंग में, 38 मिनट। अब हम यहाँ से देखते हैं भाई अपने को दिखा कितनी दूरी पर है ड्रॉप लोकेशन। तो अपन करते हैं इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा। अच्छा 7.2 किलोमीटर 15 मिनट का दे रहा हमें 732 रुपये। तो चलो जल्दी चलते हैं और इस ट्रिप को निपटाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने को और वहाँ से कहीं की ट्रिप मिलती है लोकल की या नहीं, क्योंकि अपन लोकल का ही काम करेंगे, दिल्ली जा नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में अपनी नो एंट्री खत्म हो चुकी है। नो एंट्री का जो पास लिया था अपन ने वो फेल हो चुका है। सर मेरे को बस एक चीज का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पुल्ली से लोड हुआ था तब यहाँ 40 मिनट लग गए। ऐसा ना हो कि वहाँ उनकी कोई तैयारी ना हो, मैं मौके पे पहुंचूं तब वो अपनी पुल्ली लगा या हाइड्रा खोला, क्योंकि हाथ से तो ये मटेरियल उतरेगा नहीं। दोस्तों लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, कस्टमर से बात भी हो चुकी है। कस्टमर कह रहा है हाइड्रा आ रहा है, हाइड्रा से गाड़ी खाली होगी, क्योंकि वहाँ पुल्ली चैन से लोड हुई थी, यहाँ हाइड्रा से खाली होगी। बड़ा दिमाग खराब हो रहा। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा हाइड्रा आने में, तो बोल रहा तकरीबन कुछ 15 मिनट तो कम से कम लगेंगे। अब टाइम इस टाइम हो रहा है भैया 4:14 हो रहे, 4:15 हो रहे हैं। आप देख सकते हो उल्टा दिख रहा होगा आपको, 15 मिनट का मतलब 4:30। लड़ा टाइम तो पूरा दिन तो इन दो चक्करों में खत्म होगा, क्या बचा है। लोकल में यही तो काम है, लोकल में भैया काम नहीं है, लोकल में मत भी खराब है। बट ठीक है भाई 1500-2000 के 2 चक्कर लगा लो दूंगा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे 500-700 के चक्कर में अगर पकड़ लिया तो फंस गए। दोपहर 2 बजे से चक्कर में हूँ, 4:15 हो रहे हैं, 700 रुपये का चक्कर है। बड़ा दिमाग खराब है। अब देखो खैर कर क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इंतजार के अलावा। कस्टमर का हाइड्रा आ जाए तो करवाते गाड़ी खाली। तो फाइनली दोस्तों 1 घंटे के पूरे इंतजार के बाद भाई यहाँ पे गाड़ी खाली हुई है। 4:16 पे गाड़ी लगी थी और 5:17 पे गाड़ी यहाँ से निकली है। टाइम दिखा देता हूँ आपको लाइव, आपको दिख रहा होगा भाई 5:17 हो रहे हैं गाड़ी में, और 4:16 पे नेट गाड़ी लगा दी थी मैंने। इतना बुरा टाइम लग जाता है, कभी कभी बहुत खिलच जाता हूँ। पूरे दिन में 2 चक्कर लगे हैं भैया, पहला 1400 का और दूसरा है 732 का। हालांकि 732 का भाड़ा हो गया 812 रुपये का। अभी आपको दिखाता हूँ उसका लाइव प्रूफ। सबसे पहला तो देख लो, ये कस्टमर ने 812 रुपये क्रेडिट कर दिए मेरे अकाउंट में, और दूसरा ये बन गया एक्स्ट्रा वेटिंग, आपको दिख रहा होगा ना 80 रुपये, ये है। टोटल 732 रुपये में गाड़ी बुक हुई थी। वेटिंग लग गई भैया इसमें 1.5 घंटा फ्री वेटिंग के बाद भैया 15-16 मिनट वेटिंग लगी है, उसका 80 रुपये वेटिंग चार्ज हुआ है। तो कमेंट करके बताइए क्या ये वेटिंग चार्ज सही है या गलत। बाकी इतने हम चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि अब अपने को कोई ऑनलाइन भाड़ा नहीं मिल रहा। मिलेगा अगर लोकल का मिलता है तो काम करेंगे, नहीं मिलता है तो भैया वापसी कर चलेंगे। दोस्तों आज हमने आपके सामने सुबह 500 रुपए की सीएनजी डलवाई और कुल 2 चक्कर मारे। पहला चक्कर 1400 रुपए का और दूसरा चक्कर अपना पड़ा 812 रुपए का। 812 रुपए में से अगर हम 10% कमीशन भी काटते थे तो भी अपना 700 से 750 रुपए अपने को बचते हैं। तो आप लोग बताइए कि 10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो ये मैंने पर्याप्त कमाया या कम कमाया? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में।